तो हेलो गाइस, आज अपन शुरू करने वाले फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। अब दोस्तों, हमें पता है, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं 7वीं 8वीं क्लास से कि एक मोशन क्या होता है। तो मोशन एक मूवमेंट होता है दोस्तों, राइट। सो कभी भी हम इस जगह से उस जगह जा रहे हैं, मतलब हम मोशन में हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं। वैसे ही अभी मोशन को अगर डिवाइड करें तो दो टाइप पड़ते हैं, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्टेंस क्या है दोस्तों कि आप सपोज एक पॉइंट है ए से पॉइंट बी, अगर आप जा रहे हो, आप कैसा भी रास्ता फॉलो करो, तो ये हो गया दोस्तों डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट में का जो शॉर्टेस्ट जो पाथ रहेगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट दोस्तों। तो अभी अगर हम देखें, अगर लॉजिकली सोचें, तो डिस्टेंस कैसे, मतलब कौन से भी पाथ से जा सकता है, ऊपर नीचे से कहीं, मतलब आप अगर रोड से जा रहे हो तो कभी टर्न आता है, कभी कुछ आता है, तो इसलिए आपको एक डिस्टेंस आपका मतलब ज़्यादा रहेगा कभी डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोस्तों ये शॉर्टेस्ट पाथ रहता है। ये आप अब लोग अब तक आप समझ चुके होंगे, राइट दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं कि स्पीड क्या होती है, राइट। सो स्पीड जो है, ये पहले बात एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर का मैं आपको वीडियो जल्दी आने वाले समय में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए समझने के लिए, स्केलर क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी कि जिसको डायरेक्शंस नहीं होता, मतलब वो कौन से भी डायरेक्शन में जा सकता है। बल्कि वेक्टर क्वांटिटी मतलब वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, लाइक ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है, लेकिन स्केलर में वैसा कुछ नहीं होता। सो अभी अपन जब स्पीड, ये अपन जब स्केलर क्वांटिटी इसको कहते हैं, तो ये होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए आप कि ये डिस्टेंस कहा गया है। डिस्टेंस मतलब कि टोटल जो हम पाथ लेने वाले हैं वैसा वाला पाथ, मतलब ना कि शॉर्टेस्ट पाथ, वो एक लॉन्ग पाथ या जो एक्चुअल पाथ जो फॉलोड होता है उसको अपन डिस्टेंस ट्रैवल बोलते हैं। और इसको अपन, मेरे क्लास में मैं इसको डिफाइन करूँगा एस से, या इसका स्टैंडर्ड जो इसको बोलते हैं वो भी एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम, इस टाइम दोस्तों इसको अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, स्मॉल टी, ये यस। फिर दोस्तों अभी जो वेलोसिटी है दोस्तों, उसको कहते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अभी हमने देखा दोस्तों, ये था डिस्टेंस और ये है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट दोस्तों, उसके सिवा शॉर्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। और हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एक्स से। अभी अगर हम देखें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब अगर आप सपोज़ मुंबई से दिल्ली जा रहे हो और आपको कहा गया कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको कहा जाता है दोस्तों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके लिए आप जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो भी एक शॉर्ट पोर्शन लेंगे जो कि डी एक्स, और जो टाइम इंटरवल लेंगे वो भी बहुत ही शॉर्ट लेंगे दोस्तों, डी टी। सो जो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी डी एक्स बाई डी टी दोस्तों। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, अभी आपको पता है सबसे पहले आते हैं डिस्प्लेसमेंट जो कि डिनोट करते हैं एक्स से। इसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है वेलोसिटी, जिसको डिनोट करते हैं वी से। और उसके बाद वेलोसिटी को भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अपने को मिलता है दोस्तों एक्सेलरेशन। और इसको अपन मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग के तरफ से अगर इसको इंटीग्रेट अगर करते जाए, सो इंटीग्रेशन ऑफ ए गिव्स वी एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी गिव्स एक्स दोस्तों। मतलब आप अगर दो बार एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होगा दोस्तों वो मिल जाएगा आपको। सो अभी हमने देखा कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दोस्तों। सो वैसे ही जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रहेगा वो रहेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन रहेगा उसको अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह सकते हैं, जो कि एक रहेगा स्मॉल पोर्शन ऑफ वेलोसिटी अपन स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम। ये आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा दोस्तों। और अभी हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज की तरफ, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशंस। सो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये मेनली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। सो इनका भी एक दोस्तों वैलिडिटी क्राइटेरिया है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा कि ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड कब होते हैं दोस्तों, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और देखिए एटीसी एक ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें हर क्वेश्चन को आपको एक ही मिनट मिलता है। तो दोस्तों ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, माइनर माइनर क्वेश्चंस अब तक पूछे गए और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों।
ये जो कंसेप्ट है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ हमारे जैसे जो रिसर्च करते हैं यही आप लोग आपको ऐसा कंटेंट दे पाएंगे दोस्तों। सो अभी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है कैसे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस टू यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस। सो अभी हम देखते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन जिसमें है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो यहाँ पे v जो है दोस्तों ये हमारा रहता है फाइनल वेलोसिटी। क्या रहता है दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी। और जो u रहता है वो रहता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। u इज़ लाइक इनिशियल वेलोसिटी, फाइन। और जो a रहता है हमारा, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और जो हमारा t रहता है उसको हम कहते हैं टाइम। सो कभी भी आपको अगर इन तीनों में से ये इक्वेशन आपको कब लगाना है दोस्तों, कि आपके पास जब तीन क्वांटिटीज़ गिवन है, या तो फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम पीरियड, ये चार क्वांटिटीज़ में से जब आपको तीन क्वांटिटीज़ दी है ना, आपको जब चौथी क्वांटिटी निकालनी है तब आप दोस्तों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस माने डिस्प्लेसमेंट, यू माने इनिशियल वेलोसिटी, टी माने टाइम पीरियड, हाफ ये तो कांस्टेंट हो गया, ए मतलब एक्सेलरेशन और टी मतलब फिर से टाइम पीरियड। ये भी इक्वेशन वैसे ही है दोस्तों, ये इक्वेशन आपको मेजरली तब यूज़ करना पड़ेगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, राइट दोस्तों, क्योंकि तब आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा और एक्सेलरेशन दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इधर सिर्फ ये तीन ही क्वांटिटीज़ नेसेसरी है जब आपको एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सो ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोस्तों। और अभी अगर हम आते हैं तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इसमें आपको वेरी कर मतलब इसमें आपको मिल पाएगा, एक तो यहाँ पे चार अननोन क्वांटिटीज़ है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और ये है एक्सेलरेशन, और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों में से अगर आप इन चारों क्वांटिटीज़ में से आपको अगर कोई तीन भी अगर क्वांटिटीज़ दी जाती है तो आप ये ये इक्वेशन आप आराम से वहाँ पे यूज़ करके आपका आंसर निकाल पाएगा दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों थ्योरी पार्ट, ये है मोशन इन वन डायमेंशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन का थ्योरी पार्ट, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड के आपको कंसेप्ट्स बता दिए। और अभी हम देखते हैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। सो एटीसी एक ऐसा एग्ज़ाम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि क्वेश्चन कोई भी ज़्यादा लेंथी नहीं होगा दोस्तों। सो ये हम देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखिए पूछा क्या गया है सवाल में, ट्रक इज़ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड इज़ बॉट टू रेस्ट, मतलब एक ट्रक चल रहा था 72 किलोमीटर पर आवर से और उसको रेस्ट पे लाया गया है। रेस्ट माने उसको रुकाया गया है कितने डिस्टेंस के बाद, 25 मीटर के बाद। मतलब अपन ऐसा समझिए कि एक ट्रक जा रहा था एंड उसने ब्रेक मारा एंड ब्रेक मारने के 25 सेकंड बाद जाके वो ट्रक जाके रुका। सो यहाँ पे हमें पूछा गया कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन। अब आप पूछेंगे कि रिटार्डेशन क्या होता है। जैसा एक्सेलरेशन इज लाइक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वैसे रिटार्डेशन सेम एज एक्सेलरेशन बस एक निगेटिव क्वांटिटी आती है दोस्तों। एंड द टाइम फॉर विच ब्रेक फॉर अप्लाइड, मतलब यहाँ पे आपको दोस्तों दो अननोन क्वांटिटीज पूछी गई है। पहली तो है दोस्तों एक्सेलरेशन जो कि डिनोट होता है ए से, एंड आपको टाइम पीरियड पूछा है दोस्तों। सो अभी हम रिवाइज अगर करते हैं तो यहाँ पे अपना जो ये थर्ड इक्वेशन, पहले हम गिवन डेटा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे v इक्वल टू 0 लिखा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ट्रक जहाँ जाके रुकेगा वहाँ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी दोस्तों। और हम देखते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब जिस स्पीड से ट्रक चल रहा था जो कि 72 किलोमीटर पर आवर, वो थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम कुछ नहीं दोस्तों, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि एक डायरेक्टली 5/18 से आप उस फिगर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। और आपको मीटर पर सेकंड से वापस अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसको 18/5 से दोस्तों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। आप देख सकते हैं 5 4 20 एंड 18 4 इक्वल टू 72। सो ये आ गया दोस्तों, मतलब मैंने आपको यहाँ दो कंसेप्ट पढ़ा दिए। फाइन, अभी अपने को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब वो कितनी देर आगे रुका, वो 25 मीटर के बाद आगे रुका दोस्तों।
तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था हमारा, जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। अपने को पता है कि v जो है वो फाइनल वेलोसिटी 0 है, यू स्क्वायर यू जो अपन ने निकाला था वो है 20 मीटर पर सेकंड, राइट। सो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर माने 400 इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें निकालना है। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, इसलिए हम उसको रिटार्डेशन कहा है। बाकी आप कंफ्यूज ना होइए दोस्तों, ऐसे सवाल 80 से आपको करता रहेगा। और यस माने डिस्प्लेसमेंट जो कि था हमारा 25 मीटर। फिर दोस्तों अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं, ये 25 इंटू 16 होता है दोस्तों 400, और 2 इंटू 8 होता है दोस्तों 16, और ये माइनस साइन जो है ये माइनस। सो यहाँ पे आपको मिलता है एक्सेलरेशन इक्वल टू -8 मीटर पर सेकंड। सो इसको हम लिखते वक्त ऐसा लिखेंगे दोस्तों, 8 मीटर पर सेकंड रिटार्डेशन लिखेंगे दोस्तों। इसको आप -8 मीटर पर सेकंड रिटार्डेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस साइन यही रिटार्डेशन के लिए होता है। सो आप इसको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन बोल सकते हैं। और अभी अपने को नेक्स्ट क्वांटिटी निकालनी है दोस्तों, जो कि है शायद टाइम निकालना था। हाँ, तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका यूज़ करते हैं। सो अपने को पता है v इक्वल टू यू प्लस 80। सो फाइनल वेलोसिटी इज़ 0 दोस्तों, और इनिशियल वेलोसिटी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जो कि 20 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन हमने निकाला था जो कि है -8 मीटर पर सेकंड। दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मत लिखिए, ये रिटार्डेशन है इसलिए आपको निगेटिव वैल्यू लिखना पड़ेगा दोस्तों। सो -8 और टी अपने को निकालना है दोस्तों, इसलिए टी। सो अभी हम देखते हैं, ये टी आ जाएगा 80, ये इस तरफ आ जाएगा, और टी इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 20 डिवाइडेड बाई 8, राइट दोस्तों। 20 डिवाइडेड बाई 8 जो कि आप कैलकुलेशन करेंगे, आप सभी होशियार है ही दोस्तों, तो आपको मिल जाएगा 2.5 सेकंड्स दोस्तों। ये हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। अभी हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ लिखा है दोस्तों, इन 1 सेकंड पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूविंग इन अ सेमी सर्कल। ये देखिए दोस्तों, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जा रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और कैसा पाथ लेके जा रहा है दोस्तों, एक सेमी सर्कल पाथ लेके जा रहा है, और उस सर्कल का रेडियस कितना है दोस्तों, 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 1 मीटर सर्कल का रेडियस है। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले पूरा। ये हमने गिवन डेटा देखा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटीज़। सो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी है दोस्तों, ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आने तक, ये हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है दोस्तों। सो अभी आपको पता है, आपको कंसेप्ट पता है दोस्तों, आपको बस इसको अप्लाई करना है, राइट दोस्तों। सो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा दोस्तों। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये रहता है दोस्तों आर, जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक ये रहता है आर, और इसके नीचे भी आर, माने पूरा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों, 2r। यहाँ पे हमें अगर एवरेज स्पीड अगर निकालनी होती तो हम ये वाला पथ कंसिडर करते, लेकिन हमको एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसलिए हमने ये वाला पथ कंसिडर किया दोस्तों, और कुछ नहीं। सो डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारा 2r, जो कि है रेडियस है इक्वल टू 1। सो यस इक्वल टू 2r इक्वल टू 2 इंटू 2 आ गया दोस्तों। सो एवरेज वेलोसिटी जो है हमारा, सो वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों वो है 2 मीटर, और टाइम जो है 1 सेकंड है। सो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है दोस्तों वो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड दोस्तों। सो यह रहा दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी हम आते हैं दोस्तों इस टॉपिक का जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर। सो इस क्वेश्चन को हम अगर देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ v इक्वल टू बी रूट एक्स। दोस्तों ये इस पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको थोड़ा इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का भी आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ सकता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग विद द स्पीड ऑफ बी रूट एक्स अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोस्तों मतलब कैसा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फाइन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू टाउ। आपको एग्जाम्पल के लिए बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम जो है टी इक्वल टू टाउ, उसके आपको उसका स्पीड कितना रहेगा दोस्तों, ये कैलकुलेट करना है। और अज्यूम करने बोला है कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन से निकला है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, ये ओरिजिन है वो, यहाँ से हमारा ऐसा पार्टिकल निकला है एक्स एक्सिस पे।
ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम अभी गिवन डेटा देखते हैं। यहाँ पे दिया है v इक्वल टू बी रूट एक्स दोस्तों। देखिए मतलब ये जो गिवन डेटा है इसको हमने लिया। अपने को पता है दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में पढ़ाया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, राइट दोस्तों। अभी अपने पास वेलोसिटी गिवन है, अपन इससे इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जो कि है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। फाइन। अभी अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे v को डी बाई डी टी से, जो कि आता है डी बाई डी टी ऑफ बी रूट एक्स। ये b कांस्टेंट हो गया दोस्तों, इसलिए b बाहर आ गया। और आप सबको पता है कि जो रूट एक्स होता है उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आता है 1/2√x। फाइन दोस्तों। और डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी। जो एक्सेलरेशन अपने को मिला वो मिला है 1b/2√x इंटू डी एक्स बाई डी टी। अभी अगर हम देखेंगे, अपने को पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो भी डिफरेंशिएशन होता है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। फाइन दोस्तों, ये आपको पहले स्लाइड में बताया था। अभी देखिए ये जो डी एक्स बाई डी टी है इसको भी हम v लिख सकते हैं, मतलब a इक्वल टू b/2√x इंटू वी। जो v है दोस्तों उसको भी यहाँ पे गिवन है b रूट एक्स। इसको मैं ये हटा देता हूँ। हाँ, ये जो है एक्सेलरेशन इक्वल टू b/2√x इंटू बी रूट एक्स। तो ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये b इंटू b²/2। अपने को एक्सेलरेशन जो है वो मिल गया दोस्तों a इक्वल टू b²/2। अभी हमें क्या निकालना है दोस्तों कि एक मिनट, यहाँ निकालने क्या बोला था, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। फाइन दोस्तों, तो अभी हमें एक्सेलरेशन जो है वो मिल गया है। जब टाइम ज़ीरो रहेगा, मतलब जब पार्टिकल ओरिजिन पे रहेगा एट x इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या रहेगी, u इक्वल टू बी रूट एक्स दोस्तों। ठीक है, मतलब जो अपने को वेलोसिटी का फार्मूला दिए वही रहेगा, बस अपने को यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये रूट एक्स का √0 का वैल्यू हो गया 0। इसलिए अपना जो इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अभी अपन जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको फिर से लगाते हैं, जो कि है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू अपने को पता है 0 है, a जो है वो b²/2 है, यहाँ पे हमने देखा है सॉरी दोस्तों। और टाइम जो है वो अपने को टाइम टाउ निकालना था। यहाँ पे अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे b²/2 इंटू टाउ। अपना जो फाइनल वेलोसिटी जो अपने को चाहिए था दोस्तों, फाइनल स्पीड जो चाहिए था टाइम t इक्वल टू टाउ, वो है b²/2 इंटू टाउ दोस्तों। ये था दोस्तों आज का सेशन। मुझे बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपके कुछ भी सवाल हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल को आप जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।